नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हरियाणा चुनाव में दुष्यंत चौटाला का इतना बुरा हाल क्यों हुआ। जो दुष्यंत चौटाला लगातार चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि हम एक बार फिर किंग मेकर बनेंगे, सत्ता की चाबी एक बार फिर हमारे पास होगी। हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि विचारधारा से समझौता करने का क्या अंजाम होता है। दुष्यंत चौटाला ने सोचा नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हरियाणा चुनाव में उनके साथ ऐसा हो सकता है। जो दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे ले जाने का दावा करते थे, जिन्होंने बेहद कम उम्र में संसद में जाकर हरियाणा के मुद्दे उठाने का काम किया, पूरी ताकत के साथ नई पार्टी बनाई, पिछले चुनाव में एक नायक के तौर पर चुनाव प्रचार किया और 10 सीटें हासिल की तो एक बड़ी कामयाबी थी। लगा था कि चौटाला परिवार की विरासत दुष्यंत चौटाला के पास जाने वाली है, लेकिन इस चुनाव ने दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार को बड़ा झटका दिया है। दुष्यंत चौटाला खुद इतने बुरे हारे हैं कि किसी को उम्मीद नहीं होगी कि निर्दलीय उम्मीदवारों से नीचे भी दुष्यंत चौटाला चले जाएंगे। उचाना विधानसभा से दुष्यंत चौटाला, जो कि पूर्व सरकार में डिप्टी सीएम थे, एक डिप्टी सीएम को उचाना की जनता ने किस तरह नकार दिया। दुष्यंत चौटाला उचाना के चुनाव में 5वें नंबर पर आए हैं। आप ये लिस्ट देख सकते हैं। 8,000 से भी कम वोट मिले हैं दुष्यंत चौटाला को। 7,950 के करीब वोट मिले दुष्यंत चौटाला को, जो दिखाता है कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सरकार का साथ दिया, उसके बाद उनके कोर वोट बैंक ने कितना बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, कमाल यह है कि दुष्यंत चौटाला से ऊपर 2 पार्टियों के अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी आते हैं। आप ये रिजल्ट देख सकते हैं उचाना विधानसभा का। दुष्यंत चौटाला को 7,950 वोट मिले, वो 5वें नंबर पर रहे। इसके अलावा चौथे नंबर पर है विकास नाम के निर्दलीय उम्मीदवार, जिनको 13,458 वोट मिले। और तीसरे नंबर पर भी एक निर्दलीय उम्मीदवार है जिनका नाम है वीरेंद्र घोगरायण, जिनको मिले हैं 31,456 वोट। और इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने दुष्यंत चौटाला को तो बेइज्जत किया ही, साथ ही कांग्रेस का खेल भी बिगाड़ दिया। कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर रहे और 32 वोट से चुनाव हार गए। बृजेंद्र सिंह को कुल मिलाकर 48,936 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री को मिले 48,968 वोट और वो 32 वोट से चुनाव जीत गए। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि दुष्यंत चौटाला का इतना बुरा हाल क्यों हुआ। दुष्यंत चौटाला को करीब 7,950 वोट ही क्यों मिल पाए, जबकि इस सीट पर बीजेपी जीत गई है। दुष्यंत चौटाला को किसान आंदोलन के दौरान सरकार का साथ देने की सजा मिली है, फिर आखिरकार उसी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कैसे जीत गया, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की भी थी, किसान आंदोलन का विरोध तो बीजेपी ने भी किया, तो जनता ने आखिरकार बीजेपी को क्यों जिता दिया। इसका समीकरण यह है कि दुष्यंत चौटाला के पास जाट वोट बैंक ही रहा करता था। मूल तौर पर जो कोर वोट बैंक है दुष्यंत चौटाला की पार्टी का, वो जाट वोट बैंक था, जबकि बीजेपी को नॉन जाट वोट का भी अच्छा खासा वोट मिलता है। तो यहां पर जाट नॉन जाट फैक्टर बीजेपी के पक्ष में गया। कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को भी पार्टी बदलने का अंजाम मिला है कि वो मात्र 32 वोट से चुनाव हार गए। उम्मीद इस बात की थी कांग्रेस से चुनाव जीत जाएगी, लेकिन यहां पर खेल ये हुआ है कि जो देवेंद्र अत्री हैं, उनके जो पर्सनल वोट थे जाटों में, वो उनको मिल गए और नॉन जाट बीजेपी के साथ चला गया। यही वजह है कि मुझे लगता है कि बृजेंद्र सिंह ये चुनाव हार गए, और ऐसा खेल हरियाणा में कई सीटों पर हुआ है। तो बृजेंद्र सिंह, जिनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह और खुद बृजेंद्र सिंह पहले बीजेपी में थे, उसके बाद कांग्रेस में आए हैं। हालांकि पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में थे, उसके बाद पलटी मारकर पीएम मोदी के साथ गए, उसके बाद फिर पलटी मारकर कांग्रेस में आए। तो जो दल बदल का लगातार खेल हुआ, लगता है कि कांग्रेस के संगठन पर कमजोर पकड़ हुई चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की। यही वजह है कि मात्र 32 वोट से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मूल तौर पर उचाना को ऐसे सीट माना जाता रहा है, या तो वहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार जीतता है या चौटाला परिवार जीतता है। अब की बार चौटाला परिवार का हाल ऐसा हुआ कि शायद भविष्य में दुष्यंत चौटाला यहां से चुनाव लड़ने के बारे में भी कई बार सोचेंगे। उसके बाद ही फैसला लेंगे कि क्या मुझे उचाना से दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के लिए ये विरोध स्थायी भी हो सकता है। हो सकता है कि लंबे समय के लिए दुष्यंत चौटाला ने अपनी राजनीति के लिए रास्ता फैला लिया है बीजेपी के साथ जाकर।
क्योंकि दुष्यंत चौटाला का जो कोर वोट बैंक है वो जाट वोट बैंक है, और जाट किसान आंदोलन में बीजेपी सरकार के साथ होने की वजह से, और साथ ही पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था दुष्यंत चौटाला को, 10 सीटें मिली थी, उसके बावजूद वो बीजेपी के साथ गए, तो अपने मूल वोट को नाराज कर लिया, अपनी जड़ों से ही खुद को काटने का काम कर लिया दुष्यंत चौटाला ने। यही वजह है कि हरियाणा की जनता ने दुष्यंत चौटाला के जो कोर वोट बैंक ने उनको जड़ से ही उखाड़ दिया और 5वें नंबर पर पहुंच गए दुष्यंत चौटाला। आप हरियाणा चुनाव में दुष्यंत चौटाला के ऐसे हाल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।